ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में अब चाइना की सीधे तौर पर एंट्री हो चुकी है। देखिए, सीज फायर असफल होने के बाद ईरान ने साफ कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद कर देंगे, और वो बंद कर दिया गया। वहां से एक भी जहाज की आवाजाही नहीं हो रही है, खासकर इजराइल और अमेरिका के। जो उसके साथी देश है, चाइना, पाकिस्तान, भारत, इराक और तमाम जो उसके सहयोगी देश है जिसको उन्होंने कहा था, वो आ जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सोचिए, ट्रंप ने धमकी दी थी कि हम जो है इंटरनेशनल जो टेरिटरी वाटर है हम उसका ब्लॉकेज करेंगे। यानी कि अगर मतलब जैसे सोशल मीडिया पर होता है ना, इसके लिए हैदराबाद की एम्बेसी उसने एक जबरदस्त ट्वीट किया है कि भाई ये सोशल मीडिया नहीं है कि अगर आपको इधर से किसी ने ब्लॉक किया तो आप उधर से ब्लॉक कर देंगे। तो वही हुआ, ट्रंप ने कहा था कि हम इंटरनेशनल वाटर को पूरी तरीके से ब्लॉकेड लगा देंगे, वहां से एक भी जहाज नहीं गुजर सकता और हमको उसको निशाना बनाएंगे। फिर क्या था, चीन ने कहा कि हम देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, और चीन का एक जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा, वो निकला और चीन पहुंच चुका है, और अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस पर हमला कर सके। यानी कि चाइना कह चुका है तुम हमला तो करो एक बार, फिर देखते हैं हम क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आई है रिपोर्ट से निकलकर, इस युद्ध के दौरान चाइना ने पूरी जो इंटेलिजेंस थी, जो सैटेलाइट इमेज थी या सैटेलाइट लोकेशन थी, वो चाइना ने ईरान को बताई है। ये अब खुले तौर पर एक रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है। वहीं चाइना ईरान को लगातार हथियार भी भेज रहा है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि हम चाइना पर या चाइना के साथ कोई भी ईरान की मदद करेगा तो हम उस पर 50% टैरिफ लगाएंगे। चाइना कह चुका है कि लगाओ, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। तो यानी कि कुल मिलाकर यह है कि चीन पूरी तरीके से इस युद्ध में घुस चुका है, और वो साफ कह चुका है कि अब होगा जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना की शिप जो है वो बाहर निकल कर आ जाती है और अमेरिका उसका बाल बाका नहीं कर पाता है। तो ये तो तय हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से फंसा हुआ है, और वो सिर्फ जबानी जमा खर्ची करता है, उसके एक्शन में कुछ दिखता नहीं है। वो ईरान को एक रात में पाषाण युग में भेजने की बात करता है, पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात करता है, और उसके कुछ ही घंटों बाद कह देता है सीज फायर हो गया 20 अप्रैल तक। लेकिन हम बता चुके हैं कि सीज फायर जो है इजराइल कभी भी नहीं होने देगा, और वही हो रहा है और वही हुआ। अब सीज फायर असफल हो चुका है, और चाइना रशिया ने गारंटी ली थी ईरान की, वो साफ कह चुका है इत्मीनान से बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे ही कोई हमला होता है तो हम करारा जवाब देंगे। अब बात करते हैं, देखिए इजराइल बहुत खतरनाक और साजिश करता है। हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे ही युद्ध रुकेगा नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा और वो सीधा जेल जाएगा। उसने अगला निशाना तुर्की को भी बनाया। तुर्की के राष्ट्रपति ने भी कहा कि अगर ईरान पर हमला होता है तो हम करारा जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल जो है वो चाहता है, लेबनान में हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से उसको पछाड़ कर रख दिया है। यानी कि लेबनान में जो उसकी हार हुई है, जो उसने लेबनान की जमीन पर कब्जा किया था, वो भी उससे छीना गया है, जिससे बौखलाहट हो गई है। और पूरी रात में उसने फिर से जमीन और पानी से सेना भेजने का काम किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने ऐसी मार मारी कि वो वापस जो है भागते हुए नजर आए। इसीलिए जो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी है नईम कासिम, उन्होंने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान में तबाही मची है, दरअसल वो गफलत में है। वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह है तो लेबनान सेफ है। जिस दिन हिजबुल्लाह हटेगा तो उस दिन पता चलेगा कि लेबनान को अगर गाजा न बना दिया गया तो कहना। और ये बात फैक्चुअल है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ग्रेटर इजराइल बने, और ग्रेटर इजराइल में लेबनान पूरी तरीके से शामिल है। अगर हिजबुल्लाह उसको नहीं रोकता है तो वो, देखिए हिजबुल्लाह रहे या ना रहे, वो लेबनान पर हमला जरूर करेगा। अगर हिजबुल्लाह लड़ रहा है, हिफाजत कर रहा है, तो हिजबुल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसीलिए नईम कासिम कह रहे हैं कि ये लोग बहुत खतरनाक है। और देखिए, तो स्पेन के प्रधानमंत्री चाइना पहुंच चुके हैं, और वो पहले दिन से ट्रंप के खिलाफ है और इस युद्ध के खिलाफ है। इसीलिए देखिए, स्पेन हो, फ्रांस हो या नाटो, अमेरिका वहां से भी हाथ धोता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां भी वो अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो क्लियर है कि अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं,
और लगातार उसके साथी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। और ये देखिए, अब जो मैं एक एक करके आपको खबर बता रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चाइना से उलझना एक बड़ी गलती होगा और ये युद्ध जो है फिर एक भयंकर मोड़ ले लेगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए, पेत्रो सांचे ने कहा यह स्पष्ट है कि उनके खिलाफ आवाज उठाने के कारण हमें धमकियां मिल सकती है, लेकिन उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। स्पेन की विदेश नीति का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि यह नहीं बदलेगा। स्पेन के चीन के साथ मजबूत संबंध बने रहेंगे। ये आदमी ट्रंप या नेतन्याहू को मुंहतोड़ जवाब देने में जरा भी नहीं हिचकिचाता है। तो स्पेन के प्रधानमंत्री सेंजो की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। और देखिए अमेरिका किस तरीके से पूरे मध्य एशिया को में उथल पुथल मचाने पर तुला हुआ है, वो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लकी बिस्ट जो रो के पूर्व एजेंट बताते हैं अपने आप को, उन्होंने ट्वीट किया है और खुलासा किया है, जहां एक तरफ अमेरिका ने पूरे हॉर्मुज को बंद कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, वहीं अंदर खाने में नेपाल की आर्मी के साथ पार्टनरशिप की कोशिश कर रहा है। अगर अमेरिका नेपाल की सेना के अंदर किसी भी तरह का इंटरफेयर करता है तो ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। यह कदम क्षेत्र की स्थिरता को हिला सकता है, सीमाओं के संतुलन को बिगाड़ सकता है और नेपाल को एक ऐसे भू राजनीतिक खेल का मैदान बना सकता है जहां बाहरी ताकतें अपने हित साधने लगे। नेपाल जो अब तक संतुलन की रणनीति पर चलता आया है, अगर इस तरह के दबाव में आता है तो इसका सीधा असर उसकी संप्रभुता, सुरक्षा और भविष्य पर पड़ेगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि एक संभावित भू राजनीतिक विस्फोट की शुरुआत भी हो सकती है। तो ये लकी बिस्ट ने बड़ा खुलासा किया है कि अमेरिका नेपाल में अपना सैन्य दखल दे सकता है। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है, हंगरी में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहां पर नए राष्ट्रपति मिले हैं पीटर मेगियार। उन्होंने ट्रंप पर हमला बोला है। देखिए, हंगरी के 45 वर्षीय प्रधानमंत्री पीटर मेगियार ने ट्रंप और नेतन्याहू पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के बाद के महज 12 घंटे के भीतर ही इस शख्स ने अपना साहस दिखाया। ट्रंप वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाहते थे, नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते थे। पीटर मेगियार ने कहा, हम किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम हंगरी के लिए भी सभी देशों से यही अपेक्षा करते हैं। ये उनका एक बयान भी है कि हंगरी का इस्तेमाल अब अमेरिका और इजराइल के हितों की पूर्ति के लिए नहीं किया जाएगा। यानी कि यूरोप के देशों में एक और देश जुड़ चुका है जो अमेरिका से दूरी बनाते हुए दिख रहा है। और देखिए, मेलोनी ने कहा पोप को लेकर ट्रंप की बातें बर्दाश्त से बाहर है, युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए पोप की आलोचना नहीं की जा सकती है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के बयान को लेकर कहा, ट्रंप ने कहा था लियो को कट्टर वामपंथियों को खुश करना बंद करना चाहिए और एक महान पोप बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि पोप ने कहा था कि ये युद्ध रुकना चाहिए और उन्होंने शांति पीस की बात की थी, जिससे ट्रंप ने उनका भी अपमान किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ये देखिए, इजरायली सेना ने लेबनान के सूर टायर में जल थल दोनों मार्गों से उतरने का प्रयास किया, लेकिन यह अभियान विफल रहा और सैनिकों को निकालने के लिए इजरायली सेना ने रोशनी वाले बमों का इस्तेमाल किया। तो इजरायली सेना पूरी तरीके से वहां पर पटकनी खाती हुई दिख रही है। और देखिए, चीनी धमकी का असर क्या अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी के बीच रिच स्टेरी नाम का एक चीनी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर बाहर निकला है। ब्लॉकेड के बाद फारस की खाड़ी से आने वाला ये पहला जहाज है। ये जानकारी LSEG मैरीन टैरिफ के कैपीएलआर के डेटा से सामने आई है। इस टैंकर और उसके मालिक शंघाई जोरून शिपिंग को लिमिटेड पर ईरान के साथ कारोबार करने की वजह से अमेरिका ने पहले से ही प्रतिबंध लगाए हुए हैं। डेटा के मुताबिक जहाज में करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा था, जिसे यूएई के अल हमरिया पोर्ट से लोड किया गया था। तो सोचिए कि अमेरिका ने जो धमकी दी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी की, उसके बीच से चीन ने अपना जहाज जो है निकाल लिया। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी 24 घंटे के भीतर ही फेल हो गई। दरअसल ईरान की अनुमति लेकर इस संकरे रास्ते से चीन का एक मालवाहक जहाज आराम से गुजर गया। इस चीनी जहाज पर मैथनॉल लदा था, जिसे अमेरिका रोक नहीं पाया। दिलचस्प बात यह है कि इस जहाज पर सालों पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। इसके बावजूद चीन के इस मैथनॉल टैंकर पर अमेरिका हमला नहीं कर पाया है। तो अमेरिका को करारा जवाब मिल रहा है। और देखिए, ट्रंप 1 बजे कहते हैं हम हॉर्मुज जल डमरू मध्य के अवरुद्ध करने जा रहे हैं, कोई भी टैंकर इसे पार करने की
हिम्मत नहीं कर सकता है। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के बावजूद चीनी टैंकर ने होर्मुज जल डमरू मध्य को पार किया है। उस आदमी ने ट्रंप की धमकियों की जरा भी परवाह नहीं की है। और देखिए, सऊदी अरब नहीं चाहता कि अमेरिकी ब्लॉकेड, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सऊदी अरब ट्रंप से कह रहा है कि ईरान के खाड़ी में तेल की सप्लाई बनाए रखने वाले के लिए रास्ते को बंद करने से पहले वे ब्लॉकेड हटा ले। खबर है कि सऊदी अरब प्राइवेट तौर पर वाशिंगटन पर होर्मुज ब्लॉकेड हटाने और बातचीत पर लौटने का दबाव बना रहा है। वजह आसान है, अगर ईरान बाब अल मंदेब को बंद करने के लिए हूतियों को एक्टिवेट कर जवाबी कार्रवाई करता है तो सऊदी अरब अपना आखिरी बचा हुआ एक्सपोर्ट रूट भी खो देगा। युद्ध के बाद होर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरब ने अपने तेल एक्सपोर्ट को लाल सागर पर यानबू की ओर मोड़ दिया है, जिससे प्रोडक्शन युद्ध से पहले के लेवल यानी 7 मिलियन बैरल प्रति दिन पर वापस आ गया है। तो सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ है कि अगर अमेरिका जो है ये ब्लॉकेड लगाए रखता है तो फिर हूती बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक कर सकते हैं, जिसका सीधा असर सऊदी अरब पर पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अगर हमने इजराइल का सामना नहीं किया होता तो हमें ये नुकसान नहीं उठाने पड़ते, लेकिन अगर हम सामना नहीं करते तो हम और ज़्यादा खो देते, सब कुछ खो देते। क्या आपको लगता है कि इजराइल हमें छोड़ देता? हमला वही कर रहा है, ये हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने कहा है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका का जो ब्लॉकेड है अंतर्राष्ट्रीय वाटर पर, वो उसका बेमायने कर दिया है। चीन ने अपना जहाज निकालकर ये बताता है कि चीन जो है इस युद्ध में सीधे तौर पर घुस चुका है। वहीं सऊदी अरब कह रहा है कि ये ब्लॉकेड हटा लो, अन्यथा उनका जो दूसरा रास्ता है, एकमात्र रास्ता बचा है बाब अल मंदेब, वो भी हूती के जरिए बंद कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इस पर ईरान क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर ईरान के एक भी बंदरगाह को निशाना बनाया गया तो वो फारस की खाड़ी में और ओमान की खाड़ी में एक भी बंदरगाह को नहीं छोड़ेगा, सबको निशाना बनाएगा। और ईरान जो कहता है वो करता है, वो पहले भी जो कहा था वो किया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस दौर में इस युद्ध में चाइना की भी एंट्री हो चुकी है? क्योंकि अमेरिका सीधे तौर पर चाइना को धमका रहा था, लेकिन चाइना ने अपना जहाज निकालकर बता दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।